Student, today we continue the chapter chemical effect of the electric current. In this video, we study on the electroplating. Electroplating, that means that is the process. That is the process the depositing the layer of the any desirable metal on another material by the means of electricity is called electroplating. बच्चों, आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इस केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के सीरीज में कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आप देखे होंगे कि आपके जो सोना बहुत महंगा हो रहा है, अभी देखिए 40,000 से पार हो गया है, तो सबके बस की बात नहीं, लेकिन सोना हर कोई चाहता है। तो इस सेंस में उसी के चमक, उस पर जो चांदी है वो सस्ता है, उसी पर क्या होता है, एक लेयर सोने का चढ़ा दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो सोने का पानी चढ़ाना लोग बोलते हैं। तो पानी चढ़ाना मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि उसको पेंट कर दिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू से होता है। तो हम इसी के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो नाउ स्टार्ट। बच्चों, मैंने बताया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे कि जितने भी आप देखते होंगे साइकिल आपका देख रहे हैं, तो साइकिल तो जितने भी हैं, तो उसके जो आपके जो पार्ट्स है, जैसे कि उसका जो हैंडल है वो चमकीला होता है। आपके घर में रेलिंग होगा, तो रेलिंग पे भी गौर किए होंगे कि वो चमकदार लगता है, कि वो स्टील ऐसा चमक रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो आपका वो स्टील का है, क्योंकि स्टील महंगा है और लोहा सस्ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उस थ्रू से हम लोग क्या करते हैं कि जिसका भी परत पर चढ़ाना है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू से हम लोग कर देते हैं। तो हमने जैसे बताया शुरुआत में ही कि द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग ऑफ द लेयर ऑफ एरी डिजायरेबल मतलब जो आप चाहते हैं मेटल ऑन अनदर मटेरियल मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बहुत यूजफुल होता है, कहने का मतलब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेरी यूजफुल टू प्रोसेस टू वाइडली यूज द इंडस्ट्री कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट द थिन लेयर ऑफ द डिफरेंट मेटल। दिस लेयर ऑफ द मेटल डिपोजिट हैज वन ऑफ द डिजायरेबल प्रॉपर्टी विच मीन्स, जैसे कि आप क्रोमियम प्लेटिंग ऑन द डन बाय एनी ऑब्जेक्ट सच एज द कार पार्ट्स, बाथ पार्ट्स, किचन गैस एंड बर्नर एंड बाइसिकल हैंडल एंड ऑयल द रिम्स, उसको इस्तेमाल किया। क्यों किया जाता है? तो क्रोमियम हैव द शाइनी अपीयरेंस, उसकी चमक बहुत अच्छा होता है। लोहा देखते हैं कि अगर कुछ देर छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि लोहे के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, क्रोमियम का एक लेयर को चढ़ा देते हैं, और बाय द प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो क्रोमियम जरा महंगा है, तो उसका क्या होता है, एक लेयर, पतला लेयर ही चढ़ाते हैं, जो एक तरह से क्या हो गया कि लोहा सस्ता और ये आपका क्रोमियम महंगा, तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया, तो वो क्या हो गया कि उस मेटल का, लोहे का एक वैल्यू बढ़ गया। तो इस तरह से क्या होता है कि सो दैट द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द चीपर मेटल एंड ओनली कोटिंग द क्रोमियम ओवर द डिपॉजिट, उसमें हम लोग डिपॉजिट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग उस लोहे का वैल्यू भी क्या किया, हम लोग बढ़ा दिए। उससे ज्वेलरी की बात देते हैं। आप देखिए कि सोना इतना महंगा है, 40,000 से पार हो गया है। अब सोचिए सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। तो सोना अगर आपके पास नहीं तो रोने की बात नहीं है, सोना नहीं है तो रोने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब आजकल हमारा जो साइंस इसके क्षेत्र में भी बहुत प्रगति किया है कि आपको कम कीमत पर ही वो सोने का चमक जैसा दिखने वाला मेटल अवेलेबल है। जैसे कि सिल्वर सस्ता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, गोल्ड का एक लेयर, ठीक है। और आपका गोल्ड बहुत महंगा है, तो उसके ऊपर एक लेयर जो चढ़ा देते हैं, और एकदम बिल्कुल हूबहू लगता है सोने की तरह। तो इस तरह का जो मेटल होता है, एक तो आपको सस्ता होगा, इसीलिए सोना कितना भी महंगा हो तो रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका हमारा जो साइंस इस क्षेत्र में भी प्रगति किया है। तो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू उसको सिल्वर पर एक गोल्ड का एक लेयर चढ़ा दिया गया, और वो आपको बन गया सोने के जैसा। इस तरह से भी कम पैसे में भी आप सोने का जो मज़ा या जो चीज़ आपका जो डिज़ायरेबल है वो पूर्ति कर सकता है। उसके बाद देखिएगा कि आपको देखिए गर्मी का मौसम में ये जो कैन, बहुत लोग देखिएगा बोतल में नहीं पीना पसंद करते, कैन है ना, जिससे आपको कैन आता है। इस बार तो गर्मी कैसे पार हो गया पता ही नहीं चला होगा कोरोना वायरस की वजह से, तो आप लोग तो पिए ही नहीं हो पाए होंगे, लेकिन आप इससे पहले सालों में पिए होंगे। तो देखिए कैन आता है आपका थम्स अप का, पेप्सी का, वो टीन का डब्बा।
तो उसमें भी क्या होता है, वो लोहे का रहता है, उसके ऊपर टीन का एक परत चढ़ा दिया जाता है, जिस तरह से क्या होता है वो आपका वो चूंकि आयरन रस्टिंग में आयरन रस्ट लग जाएगा, लेकिन उसमें रस्ट लगता नहीं है, इसलिए आराम से उसमें हम सामान को रख देते हैं। जिस तरह से कहने मतलब टीन यूज फॉर द स्टोरिंग द फूड, तो फूड जितना स्टोर करने के लिए उस पर कैन का जितना भी कैन आप देखते हैं जो उसी के थ्रू से बनता है। Iron used in the breech and the automobile provide the strain. However, iron take the corrosion, the rust. So the coating of the zinc deposit of the iron protect for the corrosion from the rust. तो आयरन के ऊपर एक और भी परत चढ़ा दिया जाता है, उसको हम लोग जिंक का, जिससे क्या होता है कि वो अब कहने का मतलब है रस्टिंग से बच जाए। कहने में जिंक लोहा बहुत सस्ता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जंग लग जाता है, तो उसके बचाने के लिए हम इस तरीके को करते हैं। यानी बच्चों आज हम लोगों ने जाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो हमने बताया इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस विच लेयर ऑफ ए डिजायर्ड मेटल ऑफ अनदर मटेरियल बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो उसमें एक और भी बताना चाहूँगा बेटा कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है उसमें जो हम लोग मतलब मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो उससे इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन होता है। इसके चलते उस जो कंपनियां ऐसा काम करती है उसके लिए जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम करती है उसके कुछ गाइडलाइंस बनाए गए जाते हैं जिससे इन्वायरमेंट हार्म ना हो। ठीक है, तो इसके लिए सरकार उसके लिए गाइडलाइंस भी की है। यानी कहने का मतलब है कि मतलब जो भी कुछ हो अच्छा हो, मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उससे पॉल्यूशन हो। तो बच्चों आज इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बच्चों हम आई होप आप इस वीडियो से बहुत फ़ायदा उठाए होंगे और फ़ायदा होगा। अगर आपको इस वीडियो के में अगर कोई दिक्कत या समझने में हो रही है तो हमें कॉल करें या कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक यू।